शशिकला नटराजन के समर्थक सांसद पहुंचे दिल्ली, राष्ट्रपति से मिलकर पार्टी पर पकड़ दिखाने की कोशिश। तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव दोपहर बाद पहुंचेंगे चेन्नई। शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने पर सस्पेंस बरकरार। 5 स्टार होटल में ठहराए गए हैं शशिकला नटराजन के 130 समर्थक विधायक। सूत्रों के मुताबिक सभी को दिल्ली लाने की तैयारी। पनीरसेल्वम ने कहा, जरूरत पड़ने पर वो बहुमत साबित करने को तैयार। इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक सीएम है पनीरसेल्वम। पनीरसेल्वम ने बगावत के पीछे डीएमके का हाथ होने से किया इनकार। कहा, पार्टी कोषाध्यक्ष पद से हटाने का नहीं शशिकला को अधिकार। पनीरसेल्वम ने दिया जयललिता की मौत की जांच का आदेश। कहा, अस्पताल में 75 दिन तक एक बार भी अम्मा से नहीं मिलने दिया गया। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 11 तारीख को 73 सीटों पर पड़ेंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन कई रैलियां अखिलेश मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और शमशाबाद में, तो राहुल गांधी अलीगढ़ में करेंगे जनसभा। यूपी में बीजेपी की तरफ से आज मोर्चे पर राजनाथ, मथुरा, हाथरस, नोएडा और बागपत में करेंगे रैली। उमा भारती भी करेंगी 3 सभाएं। उत्तराखंड में आज राहुल गांधी का मायावती से सामना। राहुल की रैली अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में, तो मायावती हरिद्वार में करेंगी सभा। यूपी चुनाव में उलेमा काउंसिल ने किया बीएसपी के समर्थन का ऐलान। मौलाना रशीद ने किया अपने 84 कैंडिडेट्स हटाने का फैसला। यूपी में 7वें दौर के चुनाव के लिए आज से नामांकन। 8 मार्च को 40 सीटों पर होगी वोटिंग। रामपुर में अखिलेश यादव की सभा में अजीब हरकत। किसी ने पत्थर मारकर छेड़ा मधुमक्खी का छत्ता। काफी देर मची रही अफरा तफरी। मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने किया दावा, 300 सीटों पर जीत सकती है समाजवादी पार्टी। पत्नी अपर्णा यादव के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार। रुड़की में चुनाव के लिए रखे गए शराब का भंडाफोड़। निर्दलीय उम्मीदवार के दफ्तर से पकड़ी गई है 40 पेटी शराब। 3 समर्थक हुए गिरफ्तार। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गाना गाकर की सभा में 3 घंटे लेट पहुंचने की भरपाई। सितारगंज की सभा में भाषण के बाद सुनाए गाने। मथुरा में चुनाव प्रचार में लगा ग्लैमर का तड़का। बीएसपी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंची पुरानी अभिनेत्री जीनत अमान। वोट भी मांगे और गाने भी गुनगुनाए। यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए दिल्ली बॉर्डर पर भी बंद रहेगी शराब की दुकानें। आज शाम 5 बजे से लेकर 11 फरवरी की शाम तक पड़े रहेंगे ताले। पंजाब में 48 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा हो रही है वोटिंग। 4 फरवरी को ईवीएम में आई थी गड़बड़ी। सबसे ज्यादा 16 पोलिंग बूथ अमृतसर से। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार से की किसानों की कर्ज माफी की मांग। सीएम फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री। कहा, चुनाव बाद पूरे जोश से उठाएंगे ये मुद्दा। बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई के मुलुंड में सीएम फडणवीस की सभा। कहा, विकास और पारदर्शिता है चुनाव में बीजेपी का एजेंडा। बीएमसी चुनाव में एनसीपी का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी स्टाम्प पर लिखकर दे कि चुनाव के बाद नहीं मिलाएगी वापस शिवसेना से हाथ। उद्धव ठाकरे ने फिर निकाली बीजेपी पर भड़ास। कहा, सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे की वजह से बना हुआ है मतभेदों के बावजूद गठबंधन। लोकसभा में आज आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया नोटिस। कहा, आपत्तिजनक बयान को बाहर करें। गोवा रैली के विवादित बयान पर पर्रिकर आज दोबारा देंगे चुनाव आयोग को जवाब। आयोग ने खारिज कर दिया था भाषण को कोंकणी में गलत ट्रांसलेट करने का पर्रिकर का तर्क। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के कथित घोटाले में केजरीवाल और उनके साढ़ू की बढ़ सकती है मुश्किल। एसीबी कोर्ट को आज देगी एक्शन टेकन रिपोर्ट। एनआरएचएम केस में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ होगी कुर्की। सीबीआई कोर्ट ने जारी किया आदेश। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में पुनर्विचार याचिका पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट तय करेगा कि अंसल बंधुओं को सजा दी जाए या नहीं। गुजरात के नरोदा पाटिया दंगा मामले में आज स्पेशल कोर्ट में दर्ज होंगे पूर्व मंत्री माया कोडनानी के बयान। फिलहाल जमानत पर हैं कोडनानी। सानिया मिर्जा को सर्विस टैक्स विभाग का समन। 20 लाख न चुकाने का मामला 16 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वकील ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा। तमाशा देखते रहे लोग। महाराष्ट्र के पनवेल में बीते 2 दिनों में दूसरी बार रेल की पटरी पर मिली लोहे की रॉड। हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची मालगाड़ी। वक्त रहते ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। मुंबई में रफ्तार का कहर। बांद्रा में रात को टायर फटने से पलटी एक कार। दोनों घायलों की हालत गंभीर। लीलावती अस्पताल में भर्ती। बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस बेतस्ता साहा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कोलकाता के फ्लैट में मिला शव। फेसबुक से पता चला कि काफी वक्त से थी परेशान। गाजियाबाद में पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के बाद पति शव को कार में डालकर ले गया ससुराल।
सास को भी मारी गोली, पुलिस ने बताया अवैध संबंधों और घरेलू कलह का मामला। गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं के स्टूडेंट ने मामूली बात पर मारी अपने साथी को गोली। स्कूल में लेकर आया था देसी कट्टा, पुलिस ने हिरासत में लिया। नासिक के पंचवटी में एक स्कूल में 3 नाबालिग छात्राओं ने की अपने ही साथी की हत्या। 8 दिन पहले भी इसी इलाके में हुआ था एक छात्र का कत्ल। कपूरथला में सास की हत्या के आरोप में 2 बहुएं गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गांव में अवैध संबंध थे। दोनों बहुओं के सास की तरफ से पतियों को सच बताने का था डर। बठिंडा में चर्चित डांसर गोलीकांड में नया मोड़, संदिग्ध हालत में मिली डांसर के पति की लाश। परिवार ने डांसर के घर वालों पर उठाई उंगली। झारखंड के गिरिडीह में यूनियन बैंक से 28 लाख की लूट में पुलिस को मिली अपराधियों की तस्वीर। सीसीटीवी में दिखाई दिए 5 हथियारबंद बदमाश, तलाश शुरू। दिल्ली के शाहीन बाग में चोरों ने गोली मारकर घायल की एक चौकीदार को। देर रात घुसे थे एक घर में, शोर मचाते ही लोगों ने एक को दबोचा। यूपी के बाराबंकी में चेन स्नेचर्स का खौफ, एक और महिला के गले से चेन छीनकर भागे चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बाराबंकी के प्रेमिका की हत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, कहीं और शादी तय होने से नाराज था। 4 दिन पूछताछ के बाद जुर्म कबूला। जयपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड नितेश बंधु गिरफ्तार। एसओजी ने 3 साथियों को किया गिरफ्तार। ब्लैकमेलिंग केस में अब तक 19 गिरफ्तारियां। एमपी के रतलाम में माइनिंग का डिप्टी डायरेक्टर 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने दबोचा, एक ठेकेदार से मांगी गई थी रकम। यूपी के सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के नेता की मौत से सनसनी, सड़क किनारे मिला शव, पुलिस को सड़क हादसे का शक। पूर्वी चीन के टोंगलिंग में बॉयलर प्लांट में धमाका, 2 लोग जख्मी, तेज आग से मची अफरा तफरी। अमेरिका के कोलाहुमा में बड़े इलाके में लगी आग, सूखे की वजह से तेज हुई आग। फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची आग को काबू करने के लिए। दंगल फिल्म में जायरा वसीम बनी सेलिब्रिटी, मुंबई में लॉन्च की विधु विनोद चोपड़ा की बेटी जूनी चोपड़ा की बुक। कंगना रनौत ने योग टीचर्स को दी नायाब गुरुदक्षिणा। सूर्य नारायण सिंह को 2 करोड़ की कीमत वाला घर किया गिफ्ट।